हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख किसी समय भी आ सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से इलाके में तैयारियां चल रही हैं। लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस समय हम चौधर की जंग में पहुंचे हैं, नगीना ग्राम पंचायत में। गोहर वाली ये चौक है, ये ऐतिहासिक चौक है। इस चौक पर अक्सर इलाके के मौजूद लोग बैठते हैं और चुनावों की चर्चा सरेआम इस चौक पर होती रहती है। मेरे साथ नगीना शहर के या कस्बे के लोग इस समय मौजूद हैं। पंचायत चुनावों को वो किस नजर से देखते हैं, पंचायत चुनाव में पीछे जो काम हुए हैं उनसे लोग कितने संतुष्ट हैं और आगे किस तरह की पंचायत चाहते हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। आप नगीना पंचायत से हैं, तो नगीना पंचायत में कितने काम हुए हैं और क्या काम होने चाहिए? नगीना में देखा जाए तो पिछले 70 साल से लगभग जिस हिसाब से काम होने चाहिए थे उस हिसाब से काम नहीं हो पाए हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाली पंचायत जो नगीना में जो सरपंची या किसी भी लेवल का चुनाव लड़े, वो जनता के मूलभूत जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रख करके जो है चुनाव में उतरे। वाजिब सवाल उनसे होगा, क्योंकि आज नगीना में चारों तरफ देखा जाए तो पानी की समस्या बड़ी गंभीर है। दूसरा, नालियों की साफ सफाई समय पर ना होना बेहद निराशाजनक है। हमारी मांग यही रहेगी कि साफ सफाई और पानी की समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सर, पहली बात तो जहाँ आप हैं, ये मेवात की राजधानी है नगीना बडकली चौक। यहाँ पर 3 राज्यों में जो मंत्री रहे, चौधरी तैयब हुसैन, रहीम खान जी एमपी रहे, चौधरी खुर्शीद अहमद एमपी मंत्री रहे, वो सब यहाँ आकर हमारे चौक में बैठते थे। इसलिए मेवात की राजधानी कहा जाता है नगीना और बडकली चौक को। सर, दूसरा, बीसीए आरक्षण की आप बात कर रहे हो, क्योंकि सरकार के पास डाटा तो है नहीं। सेंसस 2011 का है, वो उसको जब हाईकोर्ट में लेके जाएंगे तो वो एक तरह से लेवल नहीं माना जा रहा इस चुनाव के लिए। और दूसरा ये है कि जो फैमिली आईडी से डाटा ले रहे हैं वो वैलिड नहीं है। उसमें बीसीए की जो कास्ट है वो भरी नहीं गई है। बहुत सारे हजारों लाखों में ऐसे लोग हैं, इसलिए डाटा तो है नहीं सरकार पर। अब मुझे नहीं लग रहा कि अभी चुनाव होंगे और लटकेगा चुनाव। और हम तो ये चाहते हैं जल्द से चुनाव हो, क्योंकि 2 साल हो गए एक्स्ट्रा, 7 साल होने जा रहे हैं। और जो विकास कार्य लोग रुके हुए हैं गांव के, आज भी हम उसी विकास कार्यों के लिए बैठे हैं, उपमंडल के लिए नगीना में बैठे हैं। पिछले जो भी सरपंच करते आए हैं, पिछले जो 70 सालों का समय जो गुजरा है, उस वक्त को छोड़कर जो 5 साल हुए हैं, 5 सालों में इतने विकास कार्य हुए हैं कि शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुए। चाहे रास्ता का मामला हो, चाहे नालियों का मामला हो, छोटी मोटी कमी कोताहियां रह गई हैं और रह जाती हैं। हर किसी के आदमी की जो जरूरत है वो एक इंसान से पूरी नहीं होती। कैसे काम पंचायत को कराने चाहिए? आपको लगता है कि कहीं पंचायत अपने लक्ष्य से भटक रही है? कौन कौन से और काम आपके इस कस्बे में बकाया हैं, क्या कहेंगे? अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे कुछ हुए भी हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे ये बैठी है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो ये इधर अपनी औरतें बैठी हैं, ये इसी मांग को लेकर बैठी हैं कि औरतों को बड़ी दिक्कतें होती है पानी में। मर्द तो अपने बैठ जाते हैं होटलों पर आके, नहीं बेचारी नहीं सारा काम बोर बाज उठाना पड़े। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरह से पंचायत में अच्छा व्यक्ति आना चाहिए और अच्छा ही होना चाहिए। या पंचायत के जो चुनाव हैं, मेंबरी के हैं, सरपंची के हैं, कैसे चल रही है? अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ जी। सरकार जब डेट नहीं दे रही तो सरपंची की तैयारी कैसे चलेगी? सरपंच की तैयारी जब चलेगी जब सरकार डेट दे देगी। अब सब चुप बैठे हैं। पंचायत गांव का विकास कराने में कितनी सक्षम है, हम जानना चाहेंगे कि लोग कैसे देखते हैं। क्या अकेली पंचायत अपने दम पर विकास कर सकती है गांव का? जी, कहा भी हम पंचायत विकास कहा के काफी लोग इंतजार करते हुए। अब तारीख बहुत से बाहर गांव तो हमारे काफी पैसों के लिए लूट लिए, इंतजार करते करते 8 डेढ़ या 2 साल इसको लेट हो गई। गवर्नमेंट लेट कर रही इसको, ये इंतजार हो रहा है। आवे तो ये पब्लिक की थोड़ी समस्या हो जावे, और जो अपने काम है हमारे सरपंच वगैरह, जिला पार्षद वगैरह जो काम करते हैं वो सारे काम रुके हुए हैं। और काम क्या जी, अब हमारे जैसे कब्रिस्तान है, हिंदू भाइया का जो है हमारा चिहिटा है, उनकी चार दीवारी होनी चाहिए इनकी सबकी। इनकी कोई वही नहीं है। हमारे चाहे चिहिटा है या कब्रिस्तान है, इनकी कोई सहूलत नहीं। सारा जितना भी हमारा हिंदू मुस्लिम का कब्रिस्तान और या जो चिहिटा है, सबकी चार दीवारी होनी चाहिए। अच्छा विकास काम होनी चाहिए। और खास तौर से नगीना के अंदर पानी या बिजली की बहुत कमी है, ये पूरी होनी चाहिए। और ये खास तौर से लोग इंतजार जो कर रहे हैं
ये जो हमारे घाटी कटी हुई है, इनका काम 4 साल से रुका हुआ है। ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। पहली बात तो सरकार से ये बहुत निवेदन है कि हमारे यहाँ पर ग्राउंड नहीं खेलने के लिए। स्कूल पे जाते हैं, वहाँ पर मास्टर मना करते हैं, दौड़ के लिए, हर चीज के लिए मना करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड चाहिए यहाँ पर खेलने के लिए, और सैर करने के लिए भी पार्क चाहिए, वो भी नहीं है। बहुत दिन से इस चीज की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबा देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये सरकार से निवेदन है कि पार्क और हमको ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा स्कूल है, एक गर्ल स्कूल है, उसमें तकरीबन 3 साल से काम चला हुआ है। कुछ काम हो चुका है उसमें, लेकिन आगे उसकी कार्रवाई कभी करते हैं, कभी रोक देते हैं। उसके लोहा वहा जंगले वंगले हैं, जो पाइप हैं, उनको बच्चे सारे उखाड़ के ले चुके हैं। हमारे साथ नगीना कस्बे की कुछ माताएं बहनें आई हुई हैं। वो पानी की समस्या से, खासतौर से रास्तों में जो पानी भरा हुआ है या कस्बे में पानी की कमी है, उसको लेकर के काफी परेशान हैं। कितने दिनों से आपकी दिक्कत है, क्या परेशानी? यहाँ तो काफी सालों से परेशान है, और परेशानी हमें तो अब ज्यादा हो रही है। अभी तो यहाँ मंदिर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, और ना ही निकाल तो है ही नहीं घरों के आगे। आप जाकर देख सकते हो, बच्चे तो निकल ही नहीं सकते, बड़े बूढ़े भी नहीं निकल सकते वहाँ से। और हम पानी लेके आते हैं, पानी लेके आने के लिए भी रास्ता नहीं है। हमारे घरों में पीने का पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। रास्ते की वजह से हमारे घरों में पानी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें तो घर से निकलना ही महाभारत हो रहा है। और आप हमारे साथ जा सकते हैं और देख सकते हो उसे कितना पानी भरा हुआ है। गांव की गलियों में पानी भरा हुआ है, पीने का पानी नहीं है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के किन किन लोगों के सामने ये बात रखी है? सरपंच के पास, मेंबर के पास, या किसी अधिकारी के पास आप लोग गए? मंदिर को भी रास्ता ना है, और रास्ता में पानी बहुत ज्यादा भर रहा है। रास्ता है ही ना बिल्कुल भी। बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान, ना कोई सुनाई करे काई की भी। और नू लगा लो, मच्छर इतने खा रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं पानी की वजह से। बहुत परेशानी है। एक और बुजुर्ग महिला हमारे साथ मौजूद है। लंबे समय से वो यहाँ रहती हैं। नगीना में क्या दिक्कत है आपको? ऐसी बात है, पानी का निकास चाहिए हमने, और कुछ ना चाहिए। सड़क, जब पानी को निकास आ जाएगा तो खुद ही सड़क खाली आ जाएगी। पानी से सारी सड़क भरी हुई है। घरन में से निकल ना पा रहे, ना बच्चा ना बड़े बूढ़े, कोई नहीं निकल पा रहा घरन में से। फिर कहा तो हम खाएं और कहा हम पानी पीने, कहाँ करें हम? हमारा कोई कारखाना ना चले। कितने सालों से पानी भरा हुआ? मैं बताऊं, घनी सालों से पानी भरा है। जानना से हम इस मोहल्ले में आए, जानना से ऐसे ही दुखी हैं। ज्यादा विकास होनी चाहिए। एक तो सफाई की ज्यादा कमी है। सफाई का इस कस्बे के अंदर सफाई को ज्यादा ध्यान दिया है। और किस तरह की दिक्कत? बिजली, पानी, या क्या खेल या कोई पार्क वगैरह इस पंचायत में है? अभी तो कोई नहीं है। ये स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन कोई उसमें विकास नहीं हुआ। और ना बिजली की 24 घंटा लाइट नहीं आती, जो कि 24 घंटा लाइट आनी चाहिए। यह जो है कि मेवात की राजधानी है नगीना, तो इसमें ज्यादा की लाइट की परेशानी को खत्म किया जाए। जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए, जितना जल्दी होना चाहिए। बहुत सरपंच बर्बाद हो रहे हैं इसमें। सरपंच जो चुने हुए हैं, आज उसकी तारीख कर रखा है, उस तारीख कर रखा है। बस जल्दी होना चाहिए, जितना चुनाव होना चाहिए। ग्राम पंचायत नगीना के गोहरवाली चौक पर हम इस समय मौजूद हैं। काफी भीड़ भाड़ इस चौक पर रहती है। ये कई आसपास के जो गांव हैं उसका बाजार लगता है, और लोग इस बाजार में अक्सर खरीदारी करने के लिए आते हैं। हमने चौधर की जंग में लोगों से जानने की कोशिश की कि ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर विकास कराने में कितनी सक्षम हैं, कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी की सरकार उन्हें अच्छी लगती है, क्या क्या विकास की अभी ग्राम पंचायतों में दरकार है, अब कब तारीख आएगी और कब हरियाणा में पंचायत के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। चौधर की जंग में हम आगे और ग्राम पंचायतों में जानेंगे, लोगों से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि उनको चौधर की जंग में या ग्राम के विकास में किस तरह की दरकार है, उनके 5 साल में विकास कितने हुए हैं और आगे उन्हें कितने विकास की उम्मीद है। कासिम खान, खबरें अभी तक, न्यू मेवात।